अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा शमशाद और मैं आपको स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स की स्टीम सीरीज़ प्री प्राइमरी 1 का सबक अलिफ मदा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, ज़रा गौर से देखें कि मेरे हाथ में क्या है। क्या ये एक पत्थर है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक फल है? नहीं। क्या ये एक सब्जी है? जी हाँ, ये एक सब्जी है। ज़रा सोचिए और मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। जी, ये है आलू, जिसकी आप मज़े मज़े के चिप्स बना के खाते हैं। अच्छा, ज़रा इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताएं कि ये क्या है। जी, ये क्या है? ये एक फल है। जी शाबाश। ज़रा मुझे सोच के इसका नाम बताएं। जी हाँ, ये है आम, मीठा मीठा सा आम। मुझे तो आम खाना बहुत पसंद है। अब मुझे बताएं कि ये किस मौसम का फल है। जी, ये गर्मियों का फल है। इसे फलों का बादशाह भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आलू और आम, इनकी शुरू की आवाज़ क्या आ रही है। जी, आलू, आम। जी, आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें यानी ये दोनों अल्फाज अलिफ मदा से शुरू होते हैं और अलिफ मदा की आवाज़ होती है आ। अब मैं आपको बताऊंगी कि अलिफ मदा दिखता कैसे है। जी हाँ, अलिफ मदा ऐसा दिखता है। आपने अलिफ तो सीखा ही है, बिल्कुल उसी तरह इसके अलिफ के ऊपर मद्दा डालते हैं तो अलिफ मदा बन जाता है। ये है अलिफ मदा आलू, अलिफ मदा आम। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी किताब की तरफ और देखते हैं कि अलिफ मदा से मजीद और कौन से अल्फाज बन रहे हैं। तो आए चलते हैं किताब की तरफ। प्यारे बच्चों, जी गौर से देखिए और मुझे बताएं कि ये बीच में सुर्ख रंग का क्या है। जी हाँ, ये है अलिफ मदा, जो अभी हमने सीखा था। जी, ये बिल्कुल अलिफ की तरह होता है। जी, इसकी शक्ल एक डंडे जैसी है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक मद है। जी, इसलिए हम इसे कहते हैं अलिफ मद आ। तो आए देखते हैं कौन कौन से अल्फाज अलिफ मदा से शुरू होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पहली तस्वीर है ये एक सब्जी की है। जी हाँ, जो अभी हमने पढ़ी आलू। आलू तो आप बहुत शौक से खाते हैं, इसके चिप्स भी बना के खाते हैं और इसका सालन भी तो खाते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये मुझे बताएं कि ये खाका किस चीज़ का है। जी, ये तो एक फल का खाका है। जी, ये आम का खाका है। आम तो बहुत मीठा होता है। आम तो गर्मियों का फल है और इसे फलों का बादशाह भी तो कहते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। अब मुझे बताएं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। जी, ये खातून की तस्वीर है। अच्छा, ज़रा देखें तो सही कि ये क्या कर रही है। जी हाँ, ये रोटियां बना रही है। अच्छा, ज़रा गौर करें कि रोटी के नीचे क्या जल रहा है। जी हाँ, रोटी के नीचे आग जल रही है और ये लकड़ियों की मदद से जलाई जाती है। प्यारे बच्चों, लकड़ी दरख्तों से हासिल की जाती है, लेकिन आग जलाने के लिए हम गैस का इस्तेमाल भी करते हैं और तेल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अलिफ मदा से चंद अल्फाज सीखे। जी, अलिफ मदा आलू, अलिफ मदा आम, अलिफ मदा आम। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने इंजीनियरिंग पोर्शन की तरफ और हम बनाएंगे अलिफ मदा आलू। जी हाँ, अब हम चलते हैं प्ले डो से आलू बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि अलिफ मदा दिखता कैसा है। जी, तो आइए चलते हैं अलिफ मदा की लिखाई करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले एक नुक्ता ऊपर लगाएं, फिर एक नुक्ता नीचे लगाएं, फिर एक सीधी लकीर लगा के इन दोनों नुक्तों को आपस में मिलाएं। फिर आपने उसके ऊपर मद आ बनानी है। इस तरह अलिफ मदा बन गया। प्यारे बच्चों, आए दोबारा सीखते हैं।
आपने एक नुक्ता ऊपर लगाना है और एक नुक्ता नीचे लगाना है और फिर एक लकीर लगा के इनको आपस में मिलाना है। फिर इसके ऊपर एक मद बना देनी है। इस तरह अलिफ मदा बन गया। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, बच्चों को अलिफ मदा किताब में लिखाने से पहले चंद सरगर्मियाँ करवाएं। पहले हवा में ट्रेस करवाएं, फिर हाथ पे लिखवाएं, मेज़ पे लिखवाएं, सैंड ट्रे में ट्रेस करवाएं। फिर आप उन्हें वाइट बोर्ड पे भी लिखवा सकती हैं और चौक देकर ज़मीन पर या दीवार में लिखवा सकती हैं। उसके बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि बच्चा अलिफ मदा की पहचान, उसकी लिखाई समझ गया है, तो फिर किताब खुलवाएं और अलिफ मदा की लिखाई करवाएं। प्यारे बच्चों, अब वक्त होता है कुछ गुनगुनाने का, तो आए चलते हैं अलिफ मदा की नज़म मिल के गुनगुनाते हैं। आपा आई आम लाई, आलू की भुजिया बनाई, अम्मी ने फिर आग जलाई और आटे से रोटी पकाई। आपा आई आम लाई, आलू की भुजिया बनाई, अम्मी ने फिर आग जलाई और आटे से रोटी पकाई। प्यारे बच्चों, ज़रा मुझे बताएं कि ये किस चीज़ का खाका है? क्या ये आलू है? जी नहीं, ये आम है। शाबाश। अच्छा, ज़रा सोच के बताएं कि आम का रंग क्या होता है? जी हाँ, पीले रंग का, यानी कि येलो कलर का होता है। तो प्यारे बच्चों, ज़रा सलीके से जल्दी से आम के अंदर येलो यानी पीला रंग भरें और जो पत्ता साथ में बना है इसमें ग्रीन यानी हरे रंग का रंग भरें। जब आप ये कर लेंगे तो एक खूबसूरत सा आम बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। जी, हमारी पहली सरगर्मी ये है कि आपने दी गई तस्वीर को अलिफ मदा से मिलाना है। जी हाँ, उन तस्वीर को जिनकी शुरू की आवाज़ अलिफ मदा यानी कि आ है। तो आए चलते हैं और देखते हैं तस्वीर हैं जिनकी शुरू की आवाज़ अलिफ मदा से शुरू होती है यानी कि आ है। चलिए आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी तस्वीर अलिफ मदा से शुरू हो रही हैं? जी हाँ, आलू। तो अब आप आलू की तस्वीर को अलिफ मदा से मिलाएं। शाबाश। अब हमारे पास हैं दो तस्वीर। जी, एक है आग की और दूसरी है अनार की। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी तस्वीर अलिफ मदा से शुरू होती है? क्या आग अलिफ मदा से शुरू होता है या अनार अलिफ मदा से शुरू होता है? जी हाँ, आग अलिफ मदा से शुरू होती है। तो आपने आग की तस्वीर को अलिफ मदा से मिलाना है। जी प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ये आड़ू है। अच्छा, ज़रा सोच के बताएं कि आड़ू की शुरू की आवाज़ क्या है? आड़ू की शुरू की आवाज़ अलिफ मदा है। तो आड़ू की तस्वीर को अलिफ मदा से मिलाएं और इस तरह ये सरगर्मी मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं गहराई की तरफ। प्यारे बच्चों, आपने करना है ये है कि आपको चंद तस्वीर दी गई हैं, आपने उनकी शुरू की आवाज़ के गिर्द दायरा लगाना है। जी, हमारी पहली तस्वीर है अंडे की। अब आप मुझे बताएं कि अंडा अलिफ से शुरू होता है या अलिफ मदा से? जी हाँ, अंडा अलिफ से शुरू होता है। तो आपने अलिफ के गिर्द दायरा लगाना है। अब चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। हमारी अगली तस्वीर है आम की। तो ज़रा सोचें और मुझे बताएं कि आम अलिफ से शुरू होता है कि अलिफ मदा से? जी हाँ, शाबाश। आम अलिफ मदा से शुरू होता है। तो अलिफ मदा के गिर्द दायरा लगाएं। जी, अगली तस्वीर है अंगूर की। आप सोचें और मुझे बताएं कि अंगूर अलिफ से शुरू होता है कि अलिफ मदा से? शाबाश, अंगूर अलिफ से शुरू होता है। तो अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं। हमारी अगली तस्वीर है आड़ू की। अब आप मुझे बताएं कि अभी हमने पढ़ा कि आड़ू किससे शुरू होता है? अलिफ से शुरू होता है कि अलिफ मदा से? शाबाश, आड़ू अलिफ मदा से शुरू होता है। तो अलिफ मदा के गिर्द दायरा लगाएं। इसी तरह आरी। अब आप मुझे बताएं कि आरी की शुरू की आवाज़ क्या है? अलिफ या अलिफ मदा? शाबाश, आरी भी अलिफ मदा से शुरू होती है। तो अलिफ मदा के गिर्द दायरा लगाएं। जी, हमारी अगली तस्वीर है अमरूद की। अब आप मुझे बताएं कि अमरूद अलिफ से शुरू होता है कि अलिफ मदा से? जी हाँ, अमरूद अलिफ से शुरू होता है। तो अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। हमारी अगली सरगर्मी ये है कि आपने तस्वीर में दुरुस्त रंग भरना है और पेंसिल भी फेरनी है। जी, हमारे पास पहला खाका है अनार का।
जी तो प्यारे बच्चों, आपको तो पता है ना अनार किस रंग का होता है। जी हाँ, अनार लाल रंग का होता है। तो आपने बड़े सलीके से अनार में लाल रंग भरना है और अलिफ के ऊपर पेंसिल फेरनी है। हमारे पास दूसरा खाका है आम का। तो प्यारे बच्चों, ज़रा मुझे बताएं कि आम का रंग क्या था। जी हाँ, आम के अंदर हमने येलो यानी कि पीला रंग किया था। तो जल्दी से सलीके से आम के अंदर पीला रंग भरें और उसके पत्ते के अंदर सब्ज यानी कि ग्रीन कलर करना है और अलिफ मदा पे पेंसिल फेरनी है। प्यारे बच्चों, आज हमने अलिफ मदा की पहचान की, अलिफ मदा से शुरू होने वाले चंद अल्फाज सीखे। हमने प्ले डो की मदद से अलिफ मदा आलू भी तो बनाया और हमने अलिफ मदा लिखना भी सीखा और हमने अलिफ मदा की नज़म भी तो गुनगुनाई है। जी, उम्मीद है कि आपको अब अलिफ मदा की पहचान भी हो गई होगी और उसे लिखना भी सीख गए होंगे। तो आज चलते हैं अपने टेक्नोलॉजी पोर्शन की तरफ। मोहतरम साज़ा कराम, मोबाइल की मदद से QR कोड स्कैन करना है और बच्चों को भी स्कैन करना सिखाना है और ये वीडियो बच्चों को भी दिखानी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।